अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है यार? ये प्रोसेसर और सीरीज जनरेशन नहीं है, ये उसका ग्रैंडफादर के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बेसिकली इवोल्यूशन देखेंगे टेक्नोलॉजी का, द एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हुआ ओवर द टाइम। तो आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे भैया टेक्नोलॉजी का। इंडियन हिस्ट्री तो बहुत पढ़ा है आपने, आइए कंप्यूटर का हिस्ट्री पढ़ते हैं अब। What is meant by computer generation? Definition: the term computer generation is used to describe the major changes in the technology that computers went through over different periods. आसान शब्द में अगर बताएं तो कंप्यूटर जनरेशन का मतलब ये होता है कि बड़ा बड़ा कितना चेंजेस, इवोल्यूशन और मेजर चेंजेस इस टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में आए हैं, जो कि आप बोल सकते हैं याद रखने वाले हैं। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई इसको हम लोग पढ़ते हैं। Each generation is marked by a new innovations in hardware technology like vacuum tube to transistors, ICE, microprocessor, which made computers smaller, faster, cheaper and more reliable. यानी in short, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक टीन का डिब्बा से आप कैसे करके लैपटॉप में आ गए, ये हम लोग बेसिकली देखेंगे। देयर आर 5 जनरेशन इन कंप्यूटर टिल नाउ। तो 5 ही जनरेशन आप बोल सकते हैं मेजरली है अभी का जनरेशन काउंट करके। ऑफ कोर्स फर्स्ट जनरेशन, पहला जनरेशन क्या था कंप्यूटर का, कंप्यूटर हार्डवेयर का? फर्स्ट जनरेशन था जो स्टार्ट हुआ था 1940 से, और ये जनरेशन खत्म हुआ था 1956 में, क्योंकि तब सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, टेक्नोलॉजी क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स, ये था। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है अगर आपको नहीं पता, मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाट इज वैक्यूम ट्यूब्स बाय द वे? ये होता था वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर। अगर मैं कर दूं तो ये देखिए, दिस इज हाउ ये हमारा कंप्यूटर था पहले। ठीक है, तो वापस यहाँ आते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स था पहले। टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल होता था कंप्यूटर? वैक्यूम ट्यूब। साइज वेरी लार्ज, रूम साइज होता था। कंज्यूम ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी, जाहिर सी बात है, देख के समझ में आ रहा है भाई, ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। स्पीड कितना था? वेरी स्लो, मिली सेकेंड पर ऑपरेशन, मिली सेकेंड पर ऑपरेशन चलता था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था? मशीन कोड, 0 एंड 1, दैट्स इट, नथिंग, सिर्फ 0 और सिर्फ 1। इनपुट आउटपुट के लिए क्या इस्तेमाल होता था? अब ये सब चीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, राइट? इनपुट आउटपुट वगैरह, उसके लिए पंच कार्ड इस्तेमाल होता था, पेपर टेप्स एंड प्रिंट आउट्स इस्तेमाल होता था। ठीक है, स्टोरेज के लिए क्या इस्तेमाल होता था? मैग्नेट्यूड ड्रम इस्तेमाल होता था। एग्जाम्पल ENIAC या फिर UNIVAC, ये एग्जाम्पल है उस जमाने का कंप्यूटर का, बाय द वे। ठीक है, ENIAC had it 18,000 volume vacuum tubes occupied a big hall and generate so much heat that cooling was a problem. यानी उस जमाने का आप बोल सकते हैं ये सुपर कंप्यूटर था। So that was the reasons why उसको पावर देने के लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, यानी ये वैक्यूम ट्यूब्स आप देख रहे हैं 18,000, समझ रहे हो? बड़ा हॉल, एक पूरा थिएटर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन का हमारा कंप्यूटर था। सेकंड जनरेशन क्या था, जरा उसको देखते हैं। सेकंड जनरेशन हमारा आया 1956 से लेकर 1963 के दरमियान। यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ टेक्नोलॉजी में? यहाँ वैक्यूम ट्यूब्स की जगह इस्तेमाल हुआ ट्रांजिस्टर्स। फर्स्ट टाइम एवर इन द ह्यूमन हिस्ट्री ये टेक्नोलॉजी रिप्लेस्ड हो गया, यानी वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया, उसके जगह ट्रांजिस्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। स्मॉल, मोर फिजिबल, लेस देन हीट, यानी स्मॉलर था, यानी वैक्यूम ट्यूब से तो कम ही छोटा था, और उससे ज्यादा रिलायबल भी था, और उससे कम हीट प्रोड्यूस करता था। ऑफकोर्स स्पीड क्या था? माइक्रो सेकेंड पर ऑपरेशन, अब उससे फास्ट हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था? असेंबली लैंग्वेज था, प्लस अर्लियर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कॉलबॉट हो गया और फोर्टेन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या नाम है भाई? जैसे कि आज हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में पाइथन और जावास्क्रिप्ट समझते हैं ना, वैसे ये उस जमाने का हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, आज हमारे यहाँ लो लेवल लैंग्वेज C++ है, उस जमाने में लो लेवल लैंग्वेज ये था। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर जमाने में जैसे जैसा इवोल्यूशन हुआ ना, वैसे वैसे हम लोग उस हिसाब से नेमिंग कन्वेंशन को भी चेंज करते रहे। इनपुट आउटपुट के लिए क्या होता है? तब भी पंच कार्ड इस्तेमाल होता था, और मैग्नेटिक टेप भी इस्तेमाल होता था। मैग्नेटिक टेप और प्रिंट आउट्स भी इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपग्रेड हुआ पहले वाले से। इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी का कम इस्तेमाल हुआ, इस तरीके से इसमें हीट कम जनरेट हुआ, तो ठंड जो कूलिंग का प्रोसेस था उसमें प्रॉब्लम नहीं आया, जगह कम लिया, स्पीड बढ़ गया, राइट? और प्रोग्रामिंग के लिए जो फिजिबिलिटी होता है ना, आप कितना टाइप से कोड लिख सकते हैं, वो भी बढ़ा। एग्जाम्पल्स, IBM सबसे पहले अपना बनाया था, ये IBM ने, जिसका मॉडल आप बोल सकते था 7094, और इसी तरीके से एक था UNIVAC 1108। ये बड़ा एक खतरनाक किस्म का नाम, ऐसा लग रहा मिसाइल का नाम है, ये कंप्यूटर्स का नाम था। अ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कुड फिट इन अ रूम, मतलब समझ रहे हो? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर एक रूम में तो फिट हो सकता था, यानी सुपर कंप्यूटर का बात करके बहुत फास्ट, एक कमरा में फिट हो सकता है, लेकिन वो कमरा 100 स्क्वायर फीट का है, ऑफ कोर्स थोड़ा बड़ा होगा कमरा। अनलाइक ENIAC व्हिच नीड्स अ होल बिल्डिंग, यानी ENIC के मुकाबले ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही छोटा था। नेक्स्ट जनरेशन में चलते हैं, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? थर्ड जनरेशन में जब हम लोग जाते हैं, वो पीरियड है 1964 से लेकर 1971 तक। अब देखिए जंप बहुत छोटा छोटा है, राइट? 10 साल 12 साल का जंप है यहाँ पर।
टेक्नोलॉजी क्या था, अब यहाँ पर क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीएस, मेनी ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल चिप। अब पहले तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने, अब क्या किया गया कि मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को एक जगह जमा कर दिया इंटीग्रेटेड सर्किट बना के, ठीक है। इसका साइज मच स्मॉलर, मोर फिजिबल, और छोटा हो गया साइज, और फिजिबल है यानी रिलायबल हो गया। स्पीड नैनो सेकेंड में चला गया, यानी मिली सेकेंड से अब नैनो सेकेंड में चले गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर देखें तो हाई लेवल लैंग्वेज बिकम कॉमन, यानी अब हाई लेवल लैंग्वेज कॉमन हुआ। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा लोग प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस के डोमेन में जा रहे थे, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत पड़ा और ये सारा कॉमन हुआ। जैसे कि बेसिक, ये नाम है, और पास्कल, ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज उस जमाने में थर्ड जनरेशन में 60s और 70s के टाइम पे चलते थे। इनपुट आउटपुट के लिए अब यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ, कीबोर्ड्स इस्तेमाल हुआ, मॉनिटर्स इस्तेमाल हुआ। मॉनिटर्स रिप्लेस पंच कार्ड, यानी फर्स्ट टाइम एवर आप बोल सकते हैं कि टीवी में हम लोग देखना शुरू किया आउटपुट को इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप वगैरह में, ठीक है। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क इस्तेमाल किया जाता था, जो कि मैग्नेटिक टेप से ज्यादा फास्टर था, राइट। इसका एग्जांपल भी आईबीएम का है। आईबीएम ने बनाया था अपना 360 सीरीज। अब आप देखिए, ये थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर से समझ में आ रहा है, सीरीज जैसे हम लोग प्रोसेसर में सुनते हैं, राइट। इस तरीके से हनीवेल, आई नो बहुत से लोगों ने इसको क्या पढ़ा होगा, Honeywell 6000 series. Student could now interact with the computer using keyboard and monitor instead of punch cards. यानी ये वो जमाना था, आप बोल सकते हैं कि हम लोग की तरह टाइप करते थे और कंप्यूटर यानी मॉनिटर पे कुछ रिजल्ट देखते थे, बट इस तरीके का नहीं था करवी टीवी और क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? और एकदम आरजीबी फुल लेवल में, वैसा नहीं था। बट हाँ आप बोल सकते हैं बेसिक लेवल में टाइप करो और देखो कंप्यूटर में, यानी मॉनिटर पे, ये लेवल तो था। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ जनरेशन। ये बेसिकली हम लोग का बोल सकते हैं दादा जनरेशन में है ना, ग्रैंडफादर, और ये हमारा है फादर का जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या वो देखते हैं, फोर्थ जनरेशन का पीरियड क्या था, 70s से लेके 80s के दरमियान, 9 साल का पीरियड ही सिर्फ फोर्थ जनरेशन का पीरियड था। यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ, टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो माइक्रो प्रोसेसर्स आ गया, द इंटायर सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप। अब देखा किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ ना, ट्रांजिस्टर सॉरी वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर से अब मल्टीपल ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल सर्किट। अब क्या हुआ, पूरा का पूरा सीपीयू ही एक जगह डाल दिया गया सिंगल चिप में, दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, साइज वेरी स्मॉल, कुड फिट ऑन अ डेस्क। यानी यहाँ से फर्स्ट नाम इजाद हुआ, इन्वेंट हुआ, बोलना शुरू हुआ लोगों ने, दुनिया को पता चला कि पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। और ये पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल बना ही फोर्थ जनरेशन में, क्योंकि अगर एक पूरा का पूरा बिल्डिंग के जैसा कंप्यूटर, वो पर्सनल कहाँ से रहेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से वर्ड स्टार्ट हुआ पर्सनल कंप्यूटर्स वगैरह का, क्योंकि ये इतना छोटा हो गया था, एक डेस्क के ऊपर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीड क्या था, पीसो सेकंड, बहुत ज्यादा स्पीड हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाँ अब आप कहेंगे हाँ अब ये समझ में आ रहा है, हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी एंड सी प्लस प्लस। अब बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, यार सी प्लस प्लस तो लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज तो पाइथन और जावास्क्रिप्ट है। भाई ये उस जमाने में है, उस जमाने में 80s के टाइम में यही हाई लेवल लैंग्वेज था। लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली आ जाएगा या बाइनरी आ जाएगा, ठीक है। आज हम लोग एवोल्यूशन और ज्यादा बढ़ गया है, तो ईजी यानी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दिया जा रहा है प्रोग्रामर्स को, इस वजह से अब ये लो लेवल बन गया है, वो हाई लेवल बन गया, यानी पाइथन एंड ऑल। इस वक्त तक तो पाइथन बना ही नहीं था, राइट। स्टोरेज के लिए अब हार्ड डिस्क कॉमन होने लगा, यानी ठीक है, यानी अब मैग्नेटिक डिस्क वगैरह इस्तेमाल नहीं, अब हार्ड डिस्क कॉमन होने लगा। और नेटवर्किंग शुरू होने लगा, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग कंप्यूटर्स अर्ली लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ के और यहाँ से वहाँ डेटा ट्रांसफर करना शुरू किए थे। यानी आप एक बोल सकते हैं कि अब एक कंप्यूटर था ये, ठीक है, एक कंप्यूटर जैसा बन गया है। अभी भी इंटरनेट नहीं था, बट कंप्यूटर जैसा था, लोकल एरिया नेटवर्क में काम चल जाता था, ठीक है। एग्जांपल्स, आईबीएम पीसी 1981, ये आईबीएम का पीसी था 1981। इस तरीके से एप्पल का भी एक था 1984, एप्पल ने निकाला, आपको पता है। फिर यहाँ से ओएस का भी एक रेस शुरू हुआ, विंडोज और लिनक्स से मैक वगैरह का। इंटेल 400 1971 वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मेकिंग द स्टार्ट ऑफ पीसी। यानी ये जो पीसी बना ना, पर्सनल कंप्यूटर, एक छोटे से डेस्क में आ गया, इसमें सबसे पहला जो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ दुनिया का, वो है इंटेल 4004 1971 में, राइट। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ जनरेशन, जो कि अपन वाला जनरेशन है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे फिफ्थ जनरेशन अभी तो 80s में है, हाँ तो 80s से लेके अभी तक 2025-26 तक भी फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, 1980s से, कब तक, प्रेजेंट डे एंड बियॉन्ड। बियॉन्ड इसलिए कि फ्यूचर में भी हो सकता है, इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, VLSI या फिर ULSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस,
एआई, पैरेलल प्रोसेसिंग, ये सब अब यहाँ पर आ गया, यानी पैरेलल प्रोसेसिंग, थ्रेडिंग वगैरह, एआई, ये सब यहाँ पर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गया। साइज एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी लैपटॉप, मोबाइल, एम्बेडेड डिवाइस। जाहिर सी बात, आज आपको पता है एम्बेडेड डिवाइस में भी आप एक तरफ से कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल जो कि एक हाथ में आ जाता है, और लैपटॉप एकदम छोटा सा, राइट। स्पीड कितना है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, MIPS, गीगाहर्ट्ज एंड प्रोसेसर्स। अब ये सब बहुत फेमिलियर वर्ड्स और टर्म्स, की टर्म्स है जो हम ऑलरेडी पता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या इस्तेमाल हुआ? एडवांस लैंग्वेज जैसे कि जावा, पाइथन, एआई फोकस लैंग्वेज जैसे कि प्रोलॉन्ग। इस तरीके से फीचर क्या है? अब देखिए फीचर क्या क्या इस्तेमाल हुआ, यानी कंप्यूटर से क्या क्या किस्म का इस्तेमाल, यानी बेनिफिट लोगों ने उठाना शुरू किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग इमर्जिंग। ये बिलीव मी, ये एक ऐसा फील्ड है क्वांटम कंप्यूटिंग जो आज बहुत ज्यादा उरूज पे नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रेंड पे नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटर जो है, ये क्वांटम कंप्यूटिंग का डोमेन जो ये बहुत आगे बढ़ने वाला है। और अगर एआई इसमें घुस गया, जो कि घुसने वाला है, तो समझ लो फिर तबाही तबाही है। ठीक है, एग्जांपल्स, स्मार्टफोन, आईफोन एंड एंड्रॉइड, वो हमें पता है, इसका मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ अब। सुपर कंप्यूटर जैसे कि फुगाकू और सुमित, इस तरीके से एआई बेस्ड सिस्टम लाइक चैट जीपीटी, ये सब फिफ्थ जनरेशन का ही आप बोल सकते हैं कि इनोवेशन है। ठीक है, टुडे स्मार्टफोन आर मोर पावरफुल देन अ सुपर कंप्यूटर ऑफ 1970। यानी आप ये सोच सकते हैं कि 1970 में जो सुपर कंप्यूटर था, आज का एक नॉर्मल बेसिक स्मार्टफोन भी उससे ज्यादा तगड़ा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं जो हम लोग अब तक पढ़े, पूरा ऑल जनरेशंस का। तो जनरेशन आप देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ, और नाउ टेक्नोलॉजी में क्या-क्या चेंजेस हुआ? पहले वैक्यूम ट्यूब था, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर आया, फिर उसके बाद सर्किट बोर्ड आया, माइक्रो प्रोसेसर आया, उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर। अब क्वांटम कंप्यूटर एआई को ही मेजरली पकड़ ले एक इवोल्यूशन में, क्वांटम कंप्यूटर खास करके ये आ गया। साइज क्या था? सबसे पहले बहुत लार्ज था, फिर छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर डेस्कटॉप का साइज हो गया, और अब तो इतना छोटा हो गया कि फोन में इस्तेमाल करते हैं। स्पीड के एतबार से अगर आप देखें तो पहले मिली सेकंड था, फिर माइक्रो सेकंड हुआ, फिर नैनो सेकंड हुआ, फिर पिको सेकंड हुआ, फिर गीगाहर्ट्ज और एआई बेस में आ गया। लैंग्वेजेस में अगर देखा जाए तो पहले मशीन लैंग्वेज था 01, फिर असेंबली लैंग्वेज और कॉलबर्ट वगैरह हुआ, यानी असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा ऊपर का लेवल का है, बट है काफी दिखने वाला मशीन लैंग्वेज ही, राइट। इसके बाद बेसिक और पास्कल आया, यानी उस जमाने में हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद आया C++, यानी आज के जनरेशन का लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद आया जावा एंड पाइथन। तो आज के जनरेशन में हम लोग पाइथन को हाई लेवल लैंग्वेज में ले लेते हैं, जावा को लो लेवल में ले लेते हैं। स्टिल आप कहते हुए सुनेंगे बहुत से लोगों को कि सी और जावा ये भी लो लेवल लैंग्वेज है, सॉरी हाई लेवल लैंग्वेज है, और लो लेवल लैंग्वेज वो कहेंगे असेंबली या फिर बाइनरी है। ठीक है, दोनों ही अपने हिसाब से ठीक है। इस तरीके से एग्जांपल्स जैसे कि ENIC है, ये कंप्यूटर का एग्जांपल है, नाम है IBM 7094, ये भी कंप्यूटर का एग्जांपल है। टू सेकंड जनरेशन का, थर्ड जनरेशन में IBM 360, थर्ड जनरेशन में इसको लॉन्च किया था, और IBM PC लॉन्च किया था फोर्थ जनरेशन में, और आईफोन और सुपर कंप्यूटर तो हमें पता ही है। तो आप एक कंसिस्टेंसी देख सकते हैं IBM का, राइट। तो समरी में हमने क्या सीखा आज? हमने पूरा इतिहास देख लिया 10 से 12 मिनट में। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर प्लस न्यू टेक्नोलॉजी, ब्रेक थ्रू, स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर। तो इसमें एक चीज आप गौर कर सकते हैं इनसाइट्स में कि बेनिफिट क्या हुआ। टेक्नोलॉजी में भी हम लोग एडवांस हुए, साइज में कम हो गया क्योंकि हमारे लिए वो बेहतर था, स्पीड फास्ट हो गया क्योंकि हमारे लिए वो बेहतर था, लैंग्वेज इजी हो गया, यानी कंप्यूटर से बात करना और आसान हो गया कंपेयर टू पहले, जो हम लोग के लिए जरूरी था इसमें और एवोल्यूशन डालने के लिए। और एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि पहले मतलब इसको रखना या इसको इस्तेमाल करना या इसको परचेज करना बहुत डिफिकल्ट था, धीरे धीरे आसान होता गया। तो दिस इज हाउ इंटायर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी हार्डवेयर कैसे इवॉल्व हुआ बेसिकली। तो रूम साइज से जो फर्स्ट जनरेशन का था, डेस्कटॉप साइज में आया फोर्थ जनरेशन में, अब स्मार्टफोन आ गया फिफ्थ जनरेशन में, आप बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग तो अभी चल ही रहा है। तो ये था हमारा एक बेसिक सा कंप्यूटर जनरेशन का हिस्ट्री। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, शेयर भी कर देना, और आने वाले वीडियोस के लिए रेडी रहना।